जैसे ही लाखों कीड़ों की फौज झुंड बनाकर बेस की ओर बढ़ी, अंदर मौजूद सैनिक तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए। जैसे ही कीड़े फायरिंग रेंज में पहुंचे, गार्ड ने बिना देरी किए फायर का आदेश दे दिया। हजारों गोलियां बरसाई गईं और देखते ही देखते सैकड़ों कीड़े वहीं ढेर हो गए। लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। भले ही सैनिकों की फायर पावर जबरदस्त थी, पर कीड़ों की बाढ़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही पलों में कीड़े दीवारों तक पहुंच गए। सैनिकों ने तुरंत मशीन गन से नीचे की ओर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच कीड़ों की तरफ से अचानक कुछ अजीब तरह के एयरक्राफ्ट भी भेजे गए। आसमान से हमला और जमीन से चढ़ाई। सैनिक दो तरफ से अटैक झेल नहीं पाए और कीड़े आखिरकार बेस की दीवारों पर चढ़ गए। फिर उन्होंने बेस के स्ट्रक्चर, टावर और इक्विपमेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। स्थिति पूरी तरह बेकाबू होती, इससे पहले ही रेस्क्यू यूनिट मौके पर पहुंच गई। हालात देखकर तय हो गया, अब सिर्फ बचाव ही रास्ता है। बचे हुए सैनिक तेजी से ट्रांसपोर्ट में चढ़कर एरिया से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी कीड़ों ने मुंह से आग उगलनी शुरू कर दी। मकसद साफ था, इंसानों के साथ साथ उनके वाहनों को भी जलाकर राख कर देना। शुक्र है कि रेस्क्यू शिप की बाहरी परत इतनी मजबूत थी कि वह हजारों डिग्री तापमान को झेल गई और सभी सैनिक बाल बाल बच निकले। अब बारी थी पलटवार की। रॉकी भाई अपनी टीम को लेकर चुपचाप दुश्मन के अड्डे में घुस गए, लेकिन अंदर दो सैनिक पहले ही चारों तरफ से घिर चुके थे। रॉकी ने देर न करते हुए अपनी यूनिट को लेकर अंदर धावा बोला। उधर एक सैनिक पर सीधा हमला करने वाला था, कीड़ों का राजा। वो उसके शरीर से खून चूसने ही वाला था कि रॉकी एक न्यूक्लियर बम लेकर मौके पर पहुंच गया। हथियार देखकर कीड़ों का राजा पीछे हट गया और तुरंत अपने सैनिकों को घेराबंदी का आदेश दे दिया, लेकिन साथी ने टाइम रहते फायर कर कवर दिया। रॉकी और बाकी लोग पीछे हटने लगे। पीछे हटते वक्त एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एहसास हो गया था कि उसका बचना नामुमकिन है। उसने सबको पीछे हटने का आदेश दिया और खुद न्यूक पकड़कर वहीं रुक गया। जैसे ही बाकी सैनिक सुरंग से बाहर निकले, उसने बिना झिझक बटन दबा दिया। विस्फोट इतना जोरदार था कि अंदर मौजूद पूरा कीड़ों का बेस तहस नहस हो गया। इसी बीच बैकअप फोर्स भी पहुंच गई और उन्होंने मिलकर बाकी बचे कीड़ों का भी सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, कीड़ों के उस विशाल राजा को जिंदा पकड़ लिया गया और इसी के साथ इंसानों और कीड़ों की यह भयानक जंग जीत ली गई। एक बड़ा संकट आखिरकार खत्म हो गया।